Okay, everyone, let us start. Question number 60. 60. सो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि एक ट्रस्ट है और उसको अपने 5 मिलियन का पोर्टफोलियो को हेज करने का है। हेज कैसे करने का है? तो वो बोले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स के हिसाब से हेज करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 100 टाइम्स। द इंडेक्स का वैल्यू अभी 6840 चल रहा है और बीटा अगर 0.8 हो। इंडेक्स का बीटा 1 है, ये सबको मालूम है दुनिया में। तो वो कह रहे हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने ट्रेड करने चाहिए। सो इट्स अ वन लाइन आंसर। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू विल ट्रेड, कम ऑन टेल मी। 50 lakhs का पोर्टफोलियो इनटू 0.8 डिवाइड बाय 6840 इनटू 100 टाइम्स। यस और नो? तो सबसे पहले लिखेंगे एज वी आर लॉन्ग इन द स्पॉट मार्केट, as we are long in the spot market, as we are long in the spot market, we will take a short position in the futures. We will take short position in the futures in order to hedge our portfolio. In order to hedge our portfolio. In order to hedge our portfolio. Agreed or no? Full stop. Next line. Therefore, number of contracts we will short. Therefore, number of contracts we will short. Therefore, number of contracts we will short will be, and it is on the board, 50 lakhs into 0.8 divided by 6840 into 100. Perfect. Everybody sorted. Question 61. राम के पास 10,000 शेयर्स है, 22 रुपीज, और उसने शॉर्ट किया है 400 निफ्टी 1100 पे। उसने क्लोज कर दिया पोजीशन कब? जब अपनी शेयर 2% से गिरा और निफ्टी 1.5% से गिरा है। तो क्या आप थोड़ा बता सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हो गया होगा इस व्यवहार पे? चलिए, बहुत ही सिंपल, अगेन कर पाएंगे। एक स्पॉट मार्केट है, ऐसा हमने किया है पहले भी, और एक फ्यूचर्स मार्केट है। अब स्पॉट मार्केट में आप क्या लेकर बैठे हो? लॉन्ग 10,000 शेयर्स 22 रुपए के हिसाब से। यस। और फ्यूचर्स में आपने 400 निफ्टी शॉर्ट किए हैं, क्या भाव पे? 1100 पे, राइट? अब हुआ क्या इन दोनों ही सिनेरियोज में? द शेयर हैज ड्रॉप्ड 2% एंड निफ्टी हैज ड्रॉप्ड 1.5%। तो इसका मतलब अब इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हम शॉर्ट कर देंगे 10,000 इंटू, मैम 2 रुपीज से गिरेगा तो प्राइस क्या हो जाए? 21.56। दिस कम्स टू, इसका मतलब तो यहां पर आपको लॉस हो गया 44,000, 4400। और यहां पर आपको हो गया होगा, आप इसको लॉन्ग ले लोगे 400 निफ्टी, और मैम क्या प्राइस पर? 1100 में 1.5% कम कीजिए, 1083.5। तो यहां पर आपको प्रॉफिट होगा, आपको बोलना भी है 6600। इसका मतलब
आपको इस पूरे व्यवहार पे 2200 का प्रॉफिट हुआ है। बना लीजिए। बोलो। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दीज आर ऑल एग्जाम के क्वेश्चन सर। 8 मार्क को आया था ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्या तुम समझे नहीं? कर बच्चा नहीं कर पाता ये, क्योंकि कारण क्या है, समय हो गया है ना। तुम समझे नहीं। अभी मैं म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं आएगा तुम। समय हो गया है। समय की बहुत वैल्यू है सर। हाँ क्या? शी। क्वेश्चन नंबर 62। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, बाकी है, सॉरी मैम। चलिए, डन एवरीबॉडी, पक्का। चलो, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मिस्टर वी हैज डिसाइडेड टू शॉर्ट 10,000 शेयर्स ऑफ एबीसी, जो कि 5.6 पे चल रहा था। उसके ब्रोकर ने बोला कि सर आपको जो मार्जिन मनी हमारे पास जमा करना है वो सिर्फ 45% है और कमीशन 1550 देने होंगे। वाइल मिस्टर वी ने उसको शॉर्ट किया, कंपनी ने वही समय 0.25 का डिविडेंड भी दिया है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर मिस्टर वी ने, गाइस वो 10,000 है, 10,000, एक जीरो मिसिंग है वहां पे, आप डाल सकते हैं। 10,000 शेयर्स को फिर से बाय कर लिया 4.5 पे, तो क्लोज आउट द पोजिशन, और वहां पर उसको 1450 का कमीशन चार्ज हुआ है। क्वेश्चन कहता है क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा होगा। चलिए कर ले हम लोग। थोड़ी बात समझिए, जब आपने शॉर्ट किया तो शेयर्स आपके पास नहीं थे और तब आपको डिविडेंड आया है, तो वो डिविडेंड भी आपका एक तरह से नुकसान होता है, क्योंकि शॉर्ट कैसे करते हैं लोग, मार्केट से किसी से शेयर्स लेते हैं और शॉर्ट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको लंबे समय तक शॉर्ट करना है, हमने क्या बोला, शॉर्ट पोजीशन कैसे होती है, आज मार्केट खुला, आपने उसको शॉर्ट कर दिया और आपको आज के आज उसको बाय करना पड़ता है मार्केट बंद होने से पहले, क्योंकि आपने शॉर्ट किया मतलब क्या हो गया, आपने बेचा। आपके पास है ही नहीं तो कैसे बेचोगे, बट फिर भी मार्केट अलाउ करता है। लेकिन वो क्या बोलता है कि 3:30 से पहले फिर से बाय करके क्लोज आउट कर लो। आपने नहीं किया, समझो आज मेरे पास 500 शेयर रिलायंस के है ही नहीं, फिर भी मैंने बेच दिए, 10 बजे मैंने बेच दिए। मेरे को लगा था कि आज नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे, तो पैसा बना लेंगे। मैंने 2500 के भाव से 500 शेयर्स बेच डाले, मेरे पास एक भी नहीं है। बेचे, 1 मिनट, मैंने बेचे तो किसी ने तो इंडिया में खरीदे होंगे, किसी ने तो लिए होंगे। समझो 3:30 बज गए, मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत बड़ा गेम हो जाता। अब क्या हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस चालू करता है कि ट्रेड को क्लियर करना। अब जिसने बाय किया है वो स्टॉक मार्केट पे काम कर रहा है, ओटीसी तो नहीं है ना, ओवर द काउंटर तो नहीं है ना, स्टॉक मार्केट पे कर रहा है, तो क्लियरिंग हाउस का तो जिम्मेदारी बनता है कि जिसने शेयर खरीदा है उसको शेयर मिलना चाहिए, जिसने बेचा है उसको पैसे मिलना चाहिए। अब जैसे ही क्लियरिंग हाउस आएगा मेरे पास कि मेरे डिमैट से शेयर निकालने के लिए, मेरे पास तो शेयर ही नहीं है, फिर आ जाता है अपने पर धप्पा कि तुमने ऐसे शेयर्स को बेचा, शॉर्ट किया, जो तुमने क्लोज ही नहीं किया। अब किसी ने तो लिया है, उसको तो देना पड़ेगा। तो फिर आप अगले दिन ऑक्शन मार्केट होता है, ये आपको मालूम नहीं है, ऑक्शन मार्केट होता है। और वो जिस दिन जो शेयर हाईएस्ट प्राइस टच करता है, उस प्राइस पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से शेयर्स खरीदता है और आपको उतने का डेबिट दे देता है। ऐसा सब है, लंबा कार्यक्रम है, मैंने भी किया हुआ है। एक बार आर्टिकलशिप में शॉर्ट कर दिया मैंने शेयर्स और मैं चला गया, मुझे लगा 3:30 बजे बंद कर देंगे, बराबर 3:15 बजे सर ने मुझे अंदर बुला लिया और कुछ तो भी डाउट वाउट दे दिया, होता है ना वो, कुछ होता नहीं बट होता है। तो काम में लगा दिया, काम में इतना व्यस्त कि मैं भूल ही गया, और 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई। 4 बजे मुझे कॉल आया ब्रोकर से कि सर आपने शॉर्ट कर दिया है और आपने क्लोज आउट नहीं किया। फिर मुझे याद आ रहा है, हाँ ऐसा तो हो गया है मेरे साथ। बोले सर अब आप, और मैं तो नया नया था, अपने कुछ आइडिया नहीं।
बोले सर अब तो ऑक्शन मार्केट में ऑक्शन होगा, और मेरे मन में ऐसी हिंदी में बातें चल रही है, अब मेरी नीलामी होगी और अब पैसे वसूले जाएंगे। अब मैं बोला अब ये पेशेंस तो नहीं रहा, तो तुरंत अपन ने बोला सर को सर मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे घर जाना है, और सीधा ब्रोकर हाउस के पास। एंड देन आई अंडरस्टूड कि 700 रुपये का शेयर था। अब अगले दिन ऑक्शन मार्केट में जो भी हाईएस्ट प्राइस टच करेगा उस प्राइस पे वो खरीदा जाएगा, और आपको डेबिट मारेंगे और सामने वाले को शेयर दिए जाएंगे। नसीब के अगले दिन वो जो शेयर है वो खुलते ही नीचे ही गया। सो आज की ही क्लोजिंग अगले दिन की सबसे हाईएस्ट था, तो ज्यादा कुछ फटके बैठे नहीं, बट ऐसा होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब दूसरा वे इसमें क्या होता है, अगर आपको लंबे समय तक शॉर्ट करना है तो कैसे करना है। मैम के पास 500 शेयर्स रिलायंस के हैं, उनको तो लाइफ टाइम लॉन्ग रखना है, बिकॉज शी इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि मेरे को ये बहुत पैसा ला के देगा, मैं तो अगले 50 साल नहीं बेचने वाली हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि ये शेयर गिरेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैम को अप्रोच करूंगा और मैं बोलूंगा आपके पास 500 शेयर्स रिलायंस के हैं ना, आप मेरे को ट्रांसफर करो। सुनो क्या होगा, वो मेरे को ट्रांसफर करेंगे, अब वे शेयर्स मेरे पास आ गए। अब आज मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा मतलब क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। मैंने बेच डाले और मेरे को हक से बेचे, है मेरे अकाउंट में बेचने का। मैंने उसको जो पीरियड का प्रॉमिस किया था कि मैं 6 महीने में शेयर अगर नीचे आया तो वो नीचे वाले भाव पे फिर से 500 शेयर्स खरीदने के और आपको लौटा देने के। तो आपको आपके शेयर मिल गए और मैं भी पैसा बना लिया, क्योंकि मैंने जो आपसे शेयर लिया था वो मैंने 2500 में बेचे, समझो 6 महीने बाद भाव 2000 हो गया होगा, तो मैंने फिर से 2000 में खरीदे, आपको आपके शेयर्स दे दिए और मेरे को फायदा हो गया। लेकिन इसमें नुकसान कब हो जाता है, जब भाव अगर ऊपर भाग गया तो मुझे तो फिर महंगे में भी लेके आपको देना पड़ता है। ऐसा लोग गोल्ड का भी करते हैं कि देख मेरे पास 1 किलो गोल्ड है, मेरे को मेरा गोल्ड से मतलब है, प्योर मेरे पास बिस्किट है, कैडबरी है गोल्ड का। तो वो लोग बोलते हैं अरे सेठ अभी गोल्ड का भाव ना 40,000 चल जाएगा नीचे, देखो तुम कैसा क्राइसिस आता। अब अपने को लगता है पागल है ये, तो वो अपन उसको क्या बोलेंगे, मुझे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दे दो, बिकॉज इट्स लाइक यू आर बोरोइंग फ्रॉम मी। जैसे अपन बैंक से बोरो करते हो तो ब्याज नहीं देना पड़ता क्या, ऐसे आप जिससे शेयर्स बाय करते हो ना उसको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मैंने मेरा 1 किलो सोना दिया, अभी भाव 62 63 64 चल रहा है, आपने वो बेच दिया, समझो आपने वो 64 में बेच दिया, 6 महीने बाद सच में भाव 40,000 हो गया, तो आप क्या करोगे, 40,000 में खरीद के मुझे मेरा गोल्ड फिर से दे दोगे। गोल्ड मेरे पास आ गया और आपने भी पर 10 ग्राम 20-20 हजार रुपए कमाए, विच इज ह्यूज। लेकिन अगर गोल्ड 70-75 भाग गया तो आपको 70-75 में खरीद के मेरे को देना पड़ेगा। अब इसमें व्यवहार में शेयर की बात करते हैं 2 मिनट, हुआ क्या, डिविडेंड आया। अब डिविडेंड तो गया ना मेरा, थोडा डोके में आ रहा है की आपका, मेरे पास होता तर डिव्हिडंड तर आपला होता, तुम्ही माझ्याकडून शेअर घेतले आणि ते विकून टाकले, तर ते पण माझी कॉस्ट असते असं। चलिए अब मैं बोल लिखूंगा, लिखेंगे 3:30 बजे नहीं, ये ना ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकर हाउस है आपका। जैसे अपस्टॉक्स, जीरोदा, ये जो ऐसे है ना, इसको नो फ्रिल्स ब्रोकरेज हाउस बोलते हैं। नो फ्रिल्स ब्रोकरेज हाउस मतलब क्या, कैसे बताऊं, ये गो एयर, इंडिगो, ये कैसे एयरलाइन है, बैठो सिर्फ क्या मिलता है, सीट बेल्ट, बराबर है। फिर एक प्रीमियम एयरलाइंस भी रहती, प्रीमियम एयरलाइंस क्या रहती, काजू भी देती, बादाम भी देती, अल्कोहल भी देती, सब देती। तो इसमें जैसे भी कुछ वैसे आईसीआईसीआई, एंजल ब्रोकिंग, इसमें क्या रहता है, ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं। समझो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपने 1.5 लाख का माल खरीद लिया, ये काटते नहीं, ये बोलते कोई बात नहीं, लेकिन 50,000 आप हमारे वही से वापर रहे, तो हम आपको उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। और ये जो जीरो द स्टॉक्स ब्रोकरेज, ये तो किसी के बाप को नहीं रुकते, ये बोलते हम एकदम आपको कोई कॉस्ट ही नहीं लगा रहे, तो ये सब चीजें हम आपका बेयर नहीं करेंगे। मतलब आपको मैं ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा तो आपके ज्यादा नखरे भी नहीं बेयर करूंगा। ये ब्रोकरेज हाउसेस जो बड़े बड़े रहते हैं इनके चार्जेस हाई रहते हैं, तो ये नखरे भी सहन करते हैं। आप उनको कॉल के बोलेंगे कि अरे नहीं मेरा पोजीशन मत काटो, मैं कैरी फॉरवर्ड करता, पैसे देता, तो वो लेंगे भी और देंगे भी। ओके, चलिए मैम, तो करेंगे। तो सबसे पहले ये एक सिंपल बात मेरे साथ देखिए, क्या आप ये मानते हैं ना कि देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया कितने में, 5.6 में, राइट, और फिर उसको क्लोज आउट करते वक्त कितने में क्लोज कर दिया, 4.5 में। ये देखिए सामने सामने दिख रहा है, मतलब ये तो क्लियर है कि अपन पैसा कमाया है, यस, लेकिन वो अपने को बीच में कमीशन वगैरह लगे हैं, वो डिविडेंड गया है, वो सब अपने को अभी लेस वेस करना पड़ेगा। तो आइए साथ में करते हैं। सबसे पहले द प्राइमरी पोजिशन ऑफ मिस्टर वी इज, the primary position of Mr. V is
the primary position of Mr. V is that we have short 10,000 shares at 5.6. That we have short 10,000 shares at 5.6. Barabar? Full stop. Next line. The margin money payable is equals to, the margin money payable is equals to 10,000 into 5.6 into 45%. 10,000 into 5.6 into 45%, which comes to how much? 25,200. Next line. Therefore, total investment upfront is equals to, therefore total investment upfront is equals to, क्या बोला आपने? 25,200 प्लस 1550 का कमीशन. अब आप बोलेंगे सर आप ये कमीशन इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? बिकॉज वो अपफ्रंट है ना, तो वो पैसा भी अपना लग गया, ऐसा वो लोग पकड़ के चलते हैं. तो 25,200 प्लस 1550, 26,750 का पैसा आज देना ही देना है उसको, अभी के अभी. बरोबर है? ये कर लिया आपने. नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़कर. वी क्लोज्ड आउट द पोजीशन when the price was 4.5. We close out the position when the price was 4.5, resulting into a gross profit of, resulting into a gross profit of 10,000 into ब्रैकेट्स में लिखिए 5.6 माइनस 4.5. कितना ग्रॉस प्रॉफिट बैठ गया अपना? 5.6 माइनस 4.5, 11,000. ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, राइट? एक लाइन छोड़कर. डिविडेंड अमाउंट इज इक्वल्स टू, डिविडेंड अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000 shares into 0.25. 10,000 shares into 0.25. That comes to 2,500. Next line. Therefore, net profit is equals to, therefore, net profit is equals to, therefore, net profit is equals to 11,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 2,500 आपका डिविडेंड माइनस आपको दो बार कमीशन लगा है 1550 और 1450. टेल मी द नेट अमाउंट प्लीज. कितना? 5,500. 5,500 इज योर नेट प्रॉफिट. Therefore, return on investment in percentage terms. Therefore, return on investment in percentage terms is equals to 5,500 divide by 5,500 डिवाइड बाय, बड़ी कितना था? 27,200 ना स्टार्ट में. 25,200 था स्टार्ट में. आपने, मैंने बोला भी था टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो फिर मैं आप गलत बोल रहे हैं मुझे 25,200. Therefore, return on investment in percentage terms is equals to 5,500 डिवाइड बाय, फिर से एक बार बोलिए, 26,750 इंटू 100. बरोबर? क्योंकि वो अपफ्रंट कमीशन पे किया हुआ है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त भी लेस तो करेंगे ही ना. बट मेरे पैसे तो लग गए ना आज के आज. कमीशन अगर मेरे को समझो लास्ट में लगाया होता तो मैं मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं करता. समझा मैं क्या बोला? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं करता था मैं. देखो एक बोलता हूँ, देख, एक अपने को एक फ्रेंचाइजी लेने की, ठीक है. सामने वाले ने बोला सर फ्रेंचाइजी का कॉस्ट आपको 5 लाख है,
जिसके अंदर 3 लाख रुपए इज रिफंडेबल। अगर आपने मेरी फ्रेंचाइजी फिर से बंद कर दी तो मैं 3 लाख दे दूंगा, और 2 लाख रुपए का तो आपको कंपलसरी आज माल भरना ही भरना है। आपने कॉफी का एक फ्रेंचाइजी लिया तो 3 लाख रुपए रिफंडेबल है, जब धंधा बंद करेंगे 3 फिर से दे दूंगा। और 2 लाख रुपए का तो सर आपको आज मेरे से कॉफी बनाने का जो मशीन है, रॉ मटेरियल है, वो सब आपको लेना ही लेना है। अब समझ गया? तो 3 लाख इज मार्जिन मनी, जो तेरी इन्वेस्टमेंट है, जो फिर से आएगी। बट अभी आज अगर किसी ने बोला से 1 साल हो गया और किसी ने बोला कितना कमाया रे, तो तू बोलेगा 1 लाख रुपए कमाया। अब किसी ने बोला रिटर्न इन परसेंटेज टर्म्स बोल, तो अपन क्या करते हैं? अपन 1 लाख डिवाइड बाय 3 नहीं पकड़ते, अपन क्या बोलते हैं, मेरे इनिशियली तो 5 लाख गए ना, तो हम ऐसा पकड़ रहे मेरे 5 लाख रुपए लगे, 5 लाख पे कितना लगा, जबकि वो 2 लाख रुपए खर्चा है जो तेरे प्रॉफिट से लेस भी हुआ है। बट आज मेरा पैसा अपफ्रंट कितना लगा, तो उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। ऐसा। डन। क्वेश्चन नंबर 29। ये कैसे नहीं हुआ क्या मालूम, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो गया एक। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सपोज आज इंडेक्स की वैल्यू 13,800 है और उसका यील्ड है 4.8%, और 6 मंथ्स का फ्यूचर 14,340 पे चल रहा है। रिस्क फ्री रेट 12% है। क्या आप जरा बता सकते हैं? हो गया है ना? हाँ मुझे मालूम है कि 6 महीने बाद क्या रहेगा। बताइए, 6 महीने बाद ऐसा भी हो सकता है कि 10,200 रहे, या 15,600 भी रहे, और 50% स्टॉक्स विल पे डिविडेंड। क्वेश्चन कहता है करके दे। करू शकतो का आपण? सेम है लेकिन मुझे याद नहीं है। याद है क्या? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से किया था मेरे को जहां तक याद है ना, वैसे ही कर रहा हूँ। 13,800। नंबर्स भी सेम है क्या? अच्छा, फिर क्यों करने लगा रहे हो यार? सेम एज। चेक करो। डिट्टो सेम है। 54। मैडम 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बीएससी अभी 5,000 है, पोर्टफोलियो का वैल्यू दिया है, रिस्क फ्री दिया है, डिविडेंड दिया है, बीटा दिया है। वो कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी 4 साल की मेच्योरिटी है, हम लोग यूज करने वाले हैं टू हेज द पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 50 टाइम 50 स्लॉट का है। तो क्वेश्चन बोलता है पहले है ना, तुम मेरे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दो। फिर दूसरा बोलता है शॉर्ट किया होगा तो क्या फायदा होगा क्या, अगर 3 महीने बाद 4,500 चल रहा होगा इंडेक्स, और मेरे को ऐसा करके दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो सब चलिए, सबसे पहले आपको फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है, यस और नो? तो एस इंटू ई आर माइनस डी इंटू टी। नाउ व्हाट इज द स्पॉट वैल्यू? वेरी गुड यार। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? किलर। डिविडेंड इज 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 12। गेट योर फ्यूचर वैल्यू। हाँ, दिस इज सेम एज। तुम घर जाने के लिए तो नहीं कर रहे ना ऐसा? ओ माय गॉड। सेम एज। दैट इज रियली गुड। मतलब ऐसा लग रहा है तुम लोग रिवाइज कर रहे हो। लो लो लो। 35 जैसा ही है क्या? ठीक। क्वेश्चन नंबर 33। अब तो ये किलर है, ये आपको किल कर देगा। नहीं सीरियसली, मतलब दिस क्वेश्चन मैम वर्थ इट, वर्थ इट क्वेश्चन है।